हेलो एवरीवन, मैं आज आप सभी के लिए मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आ चुका हूँ जिसका कि नाम है टाइम एंड वर्क। तो पिछले पार्ट में मतलब कि पार्ट वन में हमने टाइम एंड वर्क को कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं ये समझा था, उसके कॉन्सेप्ट को इजी किया था और उससे एक इंट्रो लिया था। हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज पार्ट टू में टाइम एंड वर्क के पार्ट टू में जो कि आर डी शर्मा की बुक्स के क्वेश्चन है, जिसे कि हम सॉल्व करने वाले हैं आगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था, हम इस बार क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज आल्सो अमिताभ सिंह, योर फ्रेंड एंड टीचर। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है आर डी शर्मा के बुक का, चैप्टर नंबर 11। रोहन कैन पेंट 1/3 पार्ट ऑफ अ हाउस इन 6 days। हाउ many days will he take to complete the painting? तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक आदमी है जिसका कि नाम रोहन है, तो वो 6 दिन के अंदर 1/3 पार्ट जो है उस घर का पेंट कर देता है। तो ये पूछ रहा है कि उस आदमी को पूरा घर पेंट करने में कितना समय लगने वाला है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले जो भी चीज गिवन रहता है हमें वो गिवन वाली चीज लिख देना रहता है। सो टाइम टेकन बाय रोहन टू पेंट 1/3 ऑफ हाउस इज इक्वल टू 6 days। ठीक है, तो जो रोहन है वो 6 दिन के अंदर 1/3 पार्ट को पेंट कर देता है। तो अब हमें एक दिन का उसका काम निकालना है। सो इन 1 day रोहन विल पेंट इज इक्वल टू, तो एक दिन में रोहन कितना पार्ट पेंट करेगा। तो 6 दिन में वो 1/3 पार्ट पेंट कर दे रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/3 इंटू 6 दिन है मतलब इंटू 6, नीचे हम लोग कर देंगे मतलब 1/6 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 1/18। तो रोहन जो है वो एक दिन के अंदर 1/18 पार्ट जो है उस घर का पेंट कर देता है। तो अब हमें निकालना है कि वो पूरे काम को कितने दिन में करता है। Hence, time taken, hence time taken by Rohan to paint whole house। हमें इसे डिवाइड कर देना है, जैसा कि मैंने पार्ट वन में बताया। जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है पहले जाके पार्ट वन देख लीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब आइएगा पार्ट टू में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसमें हमें इस टाइम को मतलब एक दिन में जितना वो पेंट कर देता है उसे हमें डिवाइड करना है 1 से। तो 1 डिवाइड बाई 1/18 इज इक्वल टू 18 डेज। आंसर आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। अनिल जो है किसी पीस ऑफ वर्क को मतलब किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर देता है। एंड अंकुर इन 4 days, अंकुर उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू द सेम वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। मतलब कि ये अनिल जो है सेम काम को 5 दिन में करता है, अंकुर जो है सेम काम को 4 दिन में करता है। तो अगर अनिल और अंकुर एक साथ मिल के काम करने लगा तो दोनों मिल के कितने दिन में सेम काम को कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले गिवन हम लोग को लिख देना है। ठीक है, गिवन अनिल का लिखेंगे सबसे पहले, टाइम टेकन बाय अनिल, टाइम टेकन बाय अनिल इज इक्वल टू 5 days। फिर लिखेंगे अगर अमित अनिल जो है वो किसी काम को 5 दिन में कर रहा है तो एक दिन का उसका काम निकालेंगे। सो वर्क डन बाय हिम इन 1 day
इज इक्वल टू 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क। मतलब कि वो 1/5वां भाग, मतलब पांच, अगर उस काम को 5 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका एक भाग वो एक दिन में कंप्लीट कर देता है। अब मैं ऊपर का मिटा देता हूँ क्वेश्चन थोड़ा। होप यू रिमेम्बर द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। अब लिखेंगे, ये अनिल का लिखे हैं, अब अंकुर का हम लोग लिखने वाला है। टाइम टेकन बाय अंकुर टू डू अ जॉब इज इक्वल टू 4 days। ठीक है, सेम निकालेंगे, वर्क डन बाय हिम इन 1 day। तो वर्क डन बाय हिम इन 1 day, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 पार्ट। मतलब उसी काम का वो 1/4 भाग एक दिन में कंप्लीट कर देता है। अब हम लोग को निकालना है दोनों का एक दिन का काम। मतलब कि अगर अनिल और अंकुर दोनों साथ में काम करेगा तो एक दिन के अंदर वो दोनों उस काम का कितना भाग कंप्लीट कर देगा। सो वर्क डन बाय देम इन 1 day टुगेदर। ठीक है, टुगेदर लिख दिए, यहाँ से दूसरा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अनिल को लग रहा है, अनिल जो है एक दिन में इतना पार्ट कर दे रहा है और अंकुर एक दिन में इतना पार्ट कर दे रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 1/5 मतलब अनिल का प्लस 1/4 अंकुर का इज इक्वल टू जितना भाग वो दोनों मिलके एक दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक है, तो 1/5 प्लस 1/4 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। 4 + 5 9/20 पार्ट वो दोनों मिलके एक दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, 1/20 पार्ट वो दोनों मिलके कंप्लीट कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का लगभग आंसर आ गया। अब हम लोग को सीधे केवल डेज निकाल, मतलब हाँ डेज निकालना है। सो टाइम टेकन बाय देम टू डू द होल वर्क टुगेदर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, इस पार्ट को डिवाइड कर देना है 9/20। अब पूछ रहे होंगे कि इसे 1 से क्यों डिवाइड करते हैं। तो 1 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि होल वर्क को हम लोग 1 माने हैं, होल वर्क को 1 माने हैं, और वो दोनों का एक दिन का पार्ट इतना हुआ, इतना पार्ट पूरे वर्क का वो लोग कंप्लीट कर देता है। तो होल वर्क बाई जितना पार्ट कंप्लीट किया उसको हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये निकल जाएगा 20/9 डेज। चाहे तो अनमिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ चुका है कि मोहन टेक्स 9 hours टू ट्रिम अ लॉन and if Mohan and Sohan both together trimmed it, then they can do the work in 4 hours. How long will Sohan take to trim it alone? इसका मतलब क्या कह रहा है कि कोई लॉन है, कोई बागीचा है बड़ा सा, जिसको कि मोहन अकेले 9 घंटे में छांट देता है, और जब उसका दोस्त सोहन उसकी मदद करने आता है कि चलो भाई हम भी छांटेंगे, तो वो दोनों मिलकर 4 घंटे में पूरा लॉन छांट देता है। तो अब पूछ रहा है कि अगर मोहन फिर चला जाए, सोहन अकेले बच जाए, तो सोहन उतने ही बड़े लॉन को अकेले कितने देर में छांट देगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि बोला है गिवन वाला चीज लिख देना है, जो कि है कि टाइम टेकन बाय मोहन 9 hours, टाइम टेकन बाय देम बोथ 4 hours। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय मोहन इज इक्वल टू 9 hours
टाइम टेकन बाय बोथ इज इक्वल टू 4 आवर्स। ठीक है, अब निकाल देंगे ये दोनों का एक एक घंटे का काम, मतलब कि कितना एक घंटे में मोहन कितना पार्ट कर उसका लॉन का छांट दे रहा है और एक घंटे में दोनों मिलके उस लॉन का कितना पार्ट छांट दे रहा है। तो वर्क डन बाय मोहन इन एन आवर, इन एन आवर का मतलब इन 1 आवर। ठीक है, तो 1/9 पार्ट। ठीक है, अब वर्क डन बाय बोथ इन एन आवर इज इक्वल टू 1/4 पार्ट। ठीक है, तो मोहन जो है अकेले उस लॉन का 1/9 पार्ट एक घंटे में ट्रिम कर देता है, और अगर दोनों एक साथ करता है तो 1/4 भाग दोनों एक साथ मिलकर ट्रिम कर देता है। तो अब निकालना है कि सोहन कितने देर में पूरा लॉन अकेले करता है। तो सबसे पहले हम लोग को एक्स लेना होगा। एक्स लेना किसको होगा, तो सोहन जो है, सोहन को कितना टाइम लग रहा है पूरे लॉन को ट्रिम करने में, तो उसको एक्स ले लेंगे। तो उसका 1 घंटे का काम निकल जाएगा 1/x। तो लिखते जाता हूँ मैं, let time taken by Sohan to trim a lawn। ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है। let time taken by Sohan be x। ठीक है, तो वर्क डन बाय हिम, वर्क डन बाय हिम इन एन आवर। ठीक है, इन एन आवर इज इक्वल टू 1/x पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, अब हम लोग क्या समझे थे कि किसी आदमी का, मान लीजिए कि कोई एक्स पर्सन है, ये क्वेश्चन का नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, कि कोई एक्स पर्सन है, उसका 1 घंटे का काम कितना उसका हो जाएगा। एक्स पर्सन का 1 घंटे का मतलब, मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसको कि एक्स आवर्स लग रहा है किसी काम को करने में, तो उसका 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा 1/x। फिर कोई आदमी है जिसको कि वाई आवर्स लग रहा है कंप्लीट करने में, तो उसका कितना हो जाएगा 1/y, 1 घंटे का काम। तो हम लोग को क्या पता था कि ये, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो ए का 1 घंटे का काम प्लस बी का 1 घंटे का काम इज इक्वल टू निकल जाता है दोनों का 1 घंटे का काम। ठीक है, दोनों का 1 घंटे का काम मिला करके, ये बस समझाने के लिए लिखा था। सेम चीज इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होने वाला है। सो मोहन का 1 घंटे का काम हम लोग लिख देंगे। ठीक है, मोहन का 1 घंटे का काम लिख देंगे 1/9 प्लस सोहन का 1 घंटे का काम लिख देंगे 1/x इज इक्वल टू दोनों का 1 घंटे का काम लिख देंगे इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, 1/x यही रह जाएगा, 1/9 इस साइड आ जाएगा, जो कि हो जाएगा माइनस में। तो 1/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/9, जो कि हो जाएगा, नीचे में बता देता हूँ, हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 36, 4 9 माइनस 5/36। 1/x का वैल्यू आ गया 5/36। ये क्या है, तो 1 घंटे में वो 1 घंटे में सोहन कितना काम कर लेता है, ये निकला है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को निकालना तो ये नहीं है, हम लोग को निकालना है कि सोहन को कितना देर लगता है पूरे काम को कंप्लीट करने में। सो टाइम टेकन बाय सोहन टू डू द वर्क अलोन। ठीक है, अलोन अकेले काम कर रहा है, मोहन चला गया, धोखा दे दिया उसको। टू डू द वर्क अलोन इज इक्वल टू 1/5/36 इज इक्वल टू 36/5 आवर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता है, बाकी आंसर आ गया।
अब यहाँ पे आ चुका है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो इजी था, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहा है थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले, सीता कैन फिनिश टाइपिंग 100 पेजेस इन 9 आवर्स। याद करते जाना है, सीता इन 9 आवर्स। ठीक है, मीता इन 6 आवर्स। मीता इन 6 आवर्स। मीता 100 पेज को 6 घंटे में टाइप कर देती है। एंड रीता इन 12 आवर्स। और रीता को कितना समय लगता है? तो रीता को 12 घंटा लगता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट टुगेदर। मतलब कि अगर सीता, रीता, मीता तीनों बहनें अगर एक साथ मिलकर टाइप करना शुरू करती हैं 100 पेज को, तो उन्हें कितना देर लगेगा पूरे को खत्म करने में। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, तो जो गिवन है, गिवन चीज को लिख देना। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन। सॉल्यूशन गिवन नहीं है, मतलब सॉल्यूशन ऐसे निकल रहा है। ठीक है, गिवन टाइम टेकन बाय सीता, ठीक है, इज इक्वल टू 9 आवर्स। टाइम टेकन बाय मीता इज इक्वल टू 6 आवर्स। उससे ज्यादा जल्दी काम खत्म कर रही है। फिर टाइम टेकन बाय रीता इज इक्वल टू 12 आवर्स। ये सबसे धीरे काम कर रही है। ठीक है, तीनों का टाइम लिख चुका है। अब क्या करना है, तो तीनों का एक एक घंटे का काम निकालना है। ठीक है, तो इसका अगर सीता का 9 घंटा है, तो इसका 1 घंटे का काम क्या होगा? 1/9। मीता का 6 घंटा में हो जा रहा है 1 घंटे का काम, 1/6। रीता का 12 घंटा में हो रहा है, तो 1 घंटे का काम 1/12 पार्ट। ठीक है, इतना पार्ट ये लोग जो है रेस्पेक्टिवली एक एक घंटे में कंप्लीट कर दे रही है। अब क्या करना है, तो तीनों का एक एक घंटे का काम ऐड कर देना है। मतलब तीनों मिलके, सीता, मीता, रीता तीनों मिलके अगर 1 घंटे तक काम करती है, तो कितना पार्ट कंप्लीट कर दी। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर से रेज कर देता हूँ। सो वर्क डन बाय देम इन 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे में तीनों मिलके कितना काम करती है, इज इक्वल टू 1/9। सीता का 1 घंटे का काम प्लस मीता का 1 घंटे का काम प्लस रीता का 1 घंटे का काम। थर्टीन बाई 36 पार्ट ऑफ वर्क ये लोग, मतलब 100 पेज है, तो 100 पेज का 13/36 पार्ट वो लोग कंप्लीट कर देती है 1 घंटे में टाइप करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेप है, हेंस टाइम टेकन बाय देम to complete the work, नीचे का लिखते चलेगा, टू कंप्लीट द वर्क। 1 से डिवाइड कर देंगे जैसा कि हर स्टेप में करता है। कुछ नहीं है, ये भी बिल्कुल सेम है, केवल सिर्फ 3 लोग का वैल्यू दिया, तो तीनों को ऐड कर देना एक साथ। इसमें कोई टेंशन लेने वाला बात है नहीं। 13/36 इज इक्वल टू 36/13 आवर। निकल गया आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा, इजी है।
तो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में नए पार्ट को लेकर के। हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया है। हम अगले पार्ट में टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें। Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow.